मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज हैदराबाद फैजाबाद की विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में लेसन 3 धातु एवं आधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन धातु एवं आधातु के जानने से पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन कैसे क्या है, इसका परिचय क्या है जान के तब उसके बाद धातु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, 1, 2, 4, 10 ऐसे, लेकिन समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे जाने से इस समय तत्वों की संख्या लगभग 118 हो गई है, जिसमें 92 तत्व प्रकृति से हैं, बाकी शेष जो है वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तत्व सबसे पहले हमको जानना है तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ होते हैं जिनको समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व वह पदार्थ होते हैं जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनको भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या होते हैं? तत्व वह पदार्थ होते हैं जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनको भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल, तत्व के लिए जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसका प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोजन प्रतीक है H। सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na। ये हमारे तत्व हैं। इस तत्व को प्रारंभ में तत्वों की संख्या कम थी, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, इनको पढ़ने में समझने में हमको असुविधा होने लगी, जिसके कारण हम लोगों वैज्ञानिकों के द्वारा तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है धातु, मेटल, दूसरा है आपका आधातु, नॉन मेटल, और तीसरा है उपधातु, जिसे हम मिश्र धातु भी, अर्ध धातु भी कहेंगे। अब धातु के बारे में हमको अध्ययन करना है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम हमको केवल धातु और आधातु के बारे में अध्ययन करना है। अब आप धातु, मेटल्स, धातु वह तत्व होते हैं, धातु वह तत्व होते हैं जो अपनी सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या होते हैं? धातु वह तत्व होते हैं जो अपनी समान रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एज एग्जाम्पल, सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 है। जैसे कक्षा 9 में आप लोगों को बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा, इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में वितरित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसके आपको केवल बोर-बरी के नियम से पढ़ना है। तो अगर हम सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहली कक्षा K है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा K होती है K, L और 8, 2, 10 हुआ। अभी हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। K, L, N। अब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपने बाहरी कोश का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। जैसे Na, सोडियम, Na प्लस प्लस E-। कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना ही उस पर धन आवेश आता है। सोडियम के बाद और एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2।
इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इस पर 2 आवेश आ जाता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धन आयन बना देता है। कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति रखती हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपका फर्स्ट वर्ग का है, इसमें ये द्वितीय वर्ग का है और तीसरे वर्ग में एक एग्जांपल और लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2, 8, 3। इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट से आगे जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से त्याग देता है, +3e-। एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाहरी कोश में जिन भी परमाणु के बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वह अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब है कि पहला वर्ग जो हमारा है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, इसमें अधिकांश जितने भी तत्व हैं ये सब क्या है, धातु हैं, क्योंकि ये तत्व आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक गुण। पहला नंबर 1 है भंगुरता। धातु में एक भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता क्या होती है कि धातुओं को जब वह तत्व जो पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तो उनमें कहा जाता है कि ये भंगुर है और इनके गुण को हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। जैसे आपका भंगुरता के अंदर सल्फर है, सल्फर यस, ये आपका इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसको तोड़ने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये धातुओं का पहला गुण होता है। दूसरा है तन्यता। धातु में जो दूसरा गुण पाया जाता है वो तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण का मतलब है कि इन धातुओं से महीन तार खींचकर बनाए जाते हैं। जैसे कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना, सोने का प्रतीक Au होता है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तीसरा आपका जो है धातुएं कठोर होती हैं। तीसरा, धातुएं कठोर होती हैं केवल सोडियम को छोड़कर। सोडियम केवल एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसी धातु नहीं है जिसको हम जो है आसानी से काट सकते हैं। और कहने का मतलब है कि धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है केवल सोडियम को छोड़कर। एक और हम करते हैं आघात वर्धिता का गुण। नंबर 4 जो धातुओं का गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इस गुण के कारण धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सबसे सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने धातुएं क्या होती हैं, धातुओं का भौतिक गुण और उनके जो है कैसे पढ़ेंगे कि धातुएं वह तत्व हैं जिनके समान रासायनिक क्रिया में 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जो फर्स्ट वर्ग के हैं, द्वितीय वर्ग के हैं, तृतीय वर्ग के हैं। ये सब जो है आपके अपने बाहरी कोश में चूंकि 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं के बाद हमको पढ़ना है आधार। धातुओं के भौतिक गुण के बाद हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण में पहली
पहला रिएक्शन है जल के साथ अपक्रिया। कहने का मतलब है कि अगर धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले जैसे धातु है, कोई भी धातु है, चाहे सोडियम है चाहे एल्युमिनियम है, वो जल से क्रिया करती है तो उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। जैसे एज एग्जाम्पल सोडियम Na प्लस जल का सूत्र होता है H2O, एरो धातु ऑक्साइड है NaOH प्लस H2। अब यह समीकरण, यहाँ पे सोडियम परमाणु की अभिकारक में सोडियम परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 है। यहाँ पे उत्पाद में 2 1 3 है। कहने का मतलब है यह समीकरण संतुलन अवस्था में नहीं है। संतुलन अवस्था में कब कहेंगे, जब अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर होती है तो हम कहेंगे यह समीकरण संतुलन अवस्था में है। तो इस समीकरण को संतुलन अवस्था में करने के लिए यहाँ पे हम 2 आगे लगाएंगे, सोडियम का 2 परमाणु और जल का 2 परमाणु, और यहाँ पे 2 लिखेंगे और आपका हाइड्रोजन जो है गैस मुक्त होती है। ये आपका सोडियम है, H2 जल है। सोडियम और जल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम की इसकी अपक्रिया जल से करेंगे H2O। ये आपका क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K। पोटेशियम, H2O क्या है, जल। पोटेशियम और जल आपस में जब क्रिया करते हैं तो बनता है KOH प्लस H2। KOH क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका यह है हाइड्रोजन। यह समीकरण अभी संतुलन अवस्था में नहीं है। इस समीकरण को संतुलन अवस्था में करने के लिए यहाँ पे आगे 2 लगाएंगे, 2 परमाणु करेंगे और हाइड्रोजन का, जल का भी 2 परमाणु रहेगा और यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे। अब हमारा अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि यह समीकरण संतुलन अवस्था में है। इस प्रकार धातुएं जल के साथ क्रिया करके उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती